स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अपने यूजर को कोई भी एक बाइनरी ट्रेडिंग वेबसाइट कैसे बना के देते हैं, उसमें हम उन्हें क्या क्या फीचर्स देते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ मैंने एक यूज़र पैनल लॉगिन कर रखा है, यहाँ मैंने एक एडमिन पैनल लॉगिन कर रखा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपको ये वेबसाइट अच्छी लगती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वेबसाइट बना के देगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यूजर पैनल में डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। डैशबोर्ड में हमारे पास रेफर का एक ऑप्शन आता है। जैसे कि मेरे को किसी भी यूजर को रेफर करना है तो हम यहाँ से लिंक कॉपी करके सिंपली उस यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो उस लिंक से वो यूजर अपना ऐड हो सकता है और रजिस्टर कर सकता है। इसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन आता है टोटल ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में मतलब कि मैंने अभी तक जितना भी ट्रेड किया है वहाँ पे यहाँ पे वो अमाउंट शो हो जाता है। इसके बाद मैंने जितना विन किया है अमाउंट वो अमाउंट शो होता है। उसके बाद जितना मैंने लॉस किया है वो अमाउंट शो होता है यहाँ पर। के बाद गाइज मेरे पास वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है कि मैं एज अ यूजर मेरे जो वॉलेट है वॉलेट में कितना कितना अमाउंट है, मतलब मेरे वॉलेट में ट्रेड बैलेंस कितना है और मैं कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकती हूँ, ये हमारा इसका आ जाता है। इसके बाद गाइस हमारे पास लेटेस्ट ट्रांजैक्शन का भी ऑप्शन है, मतलब जो भी अभी लेटेस्ट की ट्रांजैक्शन होंगी 5 to 7 ट्रांजैक्शन का डेटा यहाँ पे एडमिन पे शो होता है डैशबोर्ड पे। इसमें हमारी चाहे बोनस हो, चाहे हमारा रिवॉर्ड है, चाहे हमारी विड्रॉ है, चाहे ट्रेड है, इन सब की ट्रांजेक्शन यहाँ शो होती है। इसके बाद गाइस मेरे पास सेपरेट ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ जाता है जिसमें मेरी सारी ट्रांजेक्शन शो होती है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, चाहे वो हमारी डिपॉजिट की हो, चाहे वो हमारी विड्रॉ की हो, चाहे फिर वो हमारी बोनस की हो, हमारी रिवॉर्ड की हो, हमारी ट्रेड की हो, ये सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो होती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का डेटा शो होता है। गाइस इसके बाद मेरे पास ट्रेडिंग्स का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं ट्रेड नाउ एक्सप्लेन करूंगी आपको। ये वाली हमारे पास करेंसीज हैं, हमारे पास मोर देन 200 प्लस करेंसीज हैं जिसमें कोई भी यूजर ट्रेड कर सकता है और बेट प्लेस कर सकता है। और मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ट्रेड में जाएंगे। सिंपली ट्रेड में जाकर दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा ग्राफ ओपन हो गया है। अब ग्राफ में मेरे पास ये बेट लगाने का ऑप्शन भी है। अब जैसे कि यहाँ से हम प्लस करके टाइम एडजस्ट कर सकते हैं कि मतलब मुझे बेट कितने टाइम के लिए लगानी है। इस टाइम का मीनिंग ये है कि अभी अगर मैं बेट प्लेस करती हूँ तो जो आने वाले टाइम में मतलब 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, जितने भी मिनट के लिए मैंने बेट लगाया उसके बाद जो प्राइस है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, यही चीज हमें प्रिडिक्ट करनी होती है। जैसे कि मैं आपको एक बेट लगा के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 1 मिनट सेलेक्ट करा, यहाँ मैंने अमाउंट सेलेक्ट करा। अब मैं अगर अप पे बेट लगा रही हूँ तो मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि 1 मिनट बाद जो अमाउंट है इसका वो अप जाएगा। ये देखिए आपको नीचे यहाँ पे हिस्ट्री में मिल जाएगी, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री मिल जाती है। यहाँ पे आपको करेंसी आएगा, अपनी किस करेंसी में करा है, उसके बाद टाइम आएगा, उसके बाद किस प्राइस पे किया है, किस अमाउंट के लिए किया है, अप किया है, डाउन किया है। यहाँ पे ये डेटा आ जाता है आपका। यहीं पे थोड़ी देर बाद आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा तो ये अपडेट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास वॉलेट का ऑप्शन है ताकि पता चल सके कि कितना ट्रेड अकाउंट में, मतलब कितना वॉलेट में अमाउंट है। और यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ का ऑप्शन भी है। इतना गाइस मेरा ट्रेडिंग। इसके बाद मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। हिस्ट्री में मेरे जितने भी मैं ट्रेड अप्लाई करती हूँ, सबसे पहले तो यहाँ ऊपर आ जाएगा कि टोटल ट्रेड कितना है, आज कितना ट्रेड किया है, विन अमाउंट कितना किया है, लॉस किया है कितना, ड्रॉ हो गया है या हाई अमाउंट गया है, लो अमाउंट कितना गया है, ये सब आ जाता है। इसके बाद गाइस इसके नीचे पूरा लॉग आएगा। उस लॉग में आपको किस टाइम पे किया है, किस करेंसी में किया है, कितने प्राइस पे ट्रेड लगाया है, कितने अमाउंट का लगाया है, उसका रिजल्ट कितने बजे आएगा, उसका वॉल्यूम क्या है, मतलब हाई पे लगाया है, लो पे लगाया है, उसके बाद उसका आउटकम क्या है, मतलब विन किया है या लॉस किया है, फिर स्टेटस क्या है, अभी मतलब कंप्लीट हो गया है या फिर पेंडिंग में। इसके बाद गाइस मेरे पास प्रैक्टिस का ऑप्शन आता है। जो भी हम ट्रेड के लिए प्रोवाइड करते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है रियल ट्रेड जिसमें आपका रियल वॉलेट यूज होता है। एक हमारे पास प्रैक्टिस ट्रेड का भी ऑप्शन है, मतलब कि प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप बेट लगा सकते हैं। उसका वॉलेट एडमिन से डिफाइन होता है कि एडमिन को प्रैक्टिस वॉलेट में कितना अमाउंट देना है। जितना भी अमाउंट एडमिन प्रैक्टिस वॉलेट में देगा उस अमाउंट से आप बेट लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बेट कैसे प्लेस करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्राफ सेम चलेगा। मैंने प्रैक्टिस ओपन किया है, यहाँ पे सेम ग्राफ आ रहा है, सेम बेट लगाने का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर मेरा जो प्रैक्टिस का वॉलेट है वो वॉलेट आ रहा है और यहाँ पे नीचे ये सब सेम सेटअप आएगा सब। यहाँ पे भी मैं सेम तरीके से बेट लगा सकती हूँ। जैसे कि मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया, मैंने आप पे बेट लगा दी, ये मेरा ट्रेड जनरेट हो गया। यहाँ पे देखो गाइज सेम बेट लग गई है। यहाँ पे वही सब अमाउंट आ रहा है, नीचे डिटेल्स वगैरह आ रही हैं, पूरा ग्राफ आ रहा है। और इसका आपको ऑप्शन भी यहीं मिल जाएगा जहाँ पे आपको ट्रेड नाउ का ऑप्शन मिला था, वहीं पे साइड में प्रैक्टिस का ऑप्शन मिल जाता है। ये प्रैक्टिस की हिस्ट्री है। हमारी ट्रेड की हिस्ट्री और प्रैक्टिस की हिस्ट्री कंप्लीटली अलग रहती है। जो प्रैक्टिस वाली जितनी भी ट्रेड सप्लाई होंगी वो सब यहाँ आपको शो होंगी और जितनी रियल ट्रेड वाली हिस्ट्री होगी वो सब आपको हिस्ट्री में शो होगी। उसके बाद गाइस मेरे पास डिपॉजिट का ऑप्शन आता है। डिपॉजिट में मेरे पास देखते हैं, सबसे पहले ये डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपली आपको टैप करना है, अमाउंट फिल करना है
और आपका डिपॉजिट इनिशिएट हो जाएगा। इसके बाद गाइज मेरे पास नीचे डिपॉजिट की हिस्ट्री भी आती है कि जितने भी आपके डिपॉजिट अप्लाई हो रहे हैं उन सब की हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर होगी। अब आपके जितने उसमें पूरा स्टेटस आएगा कि भाई वो डिपॉजिट सक्सेस हो गया, पेंडिंग है, या फिर उसका मतलब रिजेक्ट हो गया, अप्रूव हो गया, पूरा इसमें यहाँ पे स्टेटस भी शो होगा। आपको गेटवे भी शो होगा, आपने किस गेटवे में अप्लाई किया है, उसका अमाउंट भी शो होगा, किस अमाउंट का लगाया है, उस पर अगर चार्ज लगाए तो कुछ चार्ज वगैरह लगा है, सब यहाँ पे हिस्ट्री में शो होता है। इसके बाद गाइस मेरे पास माई टीम का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया था रेफर वाला, ऐसे ही जो भी मेरे रेफर होंगे उन सबका रेफर का डेटा यहाँ पर आएगा। जैसे मैंने ये मेरे फर्स्ट यूजर के नीचे जो भी यूजर ऐड हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उस यूजर के नीचे जो ऐड हुआ है वो शो हो जाएगा, ऊपर उन लोगों का जितना भी वॉलेट वगैरह है उनका टोटल वगैरह शो हो जाएगा। ये सब विजिट शो हो जाती है यहाँ पे। ये मेरा है रेफर, जो मेरी टीम है, जो मेरे नीचे लोग ऐड हो रहे हैं उन सबका डेटा यहाँ पर आता है। इसके बाद गाइस मेरे पास P2P का ऑप्शन है। P2P में हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं एक यूजर हूँ, मेरे पास दूसरा यूजर है, मेरा कोई फ्रेंड है, अब उसको मुझे कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है तो यहाँ से मैं उस यूजर को अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसकी UID डालनी है और अमाउंट फिल करना है और उसको मैं अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ। ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने दूसरे किसी फ्रेंड को यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मेरे पास कैश आउट का ऑप्शन आता है। कैश आउट बेसिकली मेरा क्या है, विड्रॉ ऑप्शन है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपली यहाँ पे टैप करना है, यहाँ अमाउंट डालना है और ये सबमिट कर देना है तो मेरा विड्रॉ इनिशिएट हो जाएगा और यहाँ पे मेरी हिस्ट्री आ जाएगी। हमने हिस्ट्री का सेम जैसे ऑप्शन डिपॉजिट में नीचे हिस्ट्री दिखती है, ऐसी विड्रॉ की हिस्ट्री दिखती है। यहाँ पे जितने भी विड्रॉ आप अप्लाई करते हैं वो सारा विड्रॉ का डेटा यहाँ पे दिखता है। उसमें इनिशिएटेड डेट भी दिखेगी आपको, गेटवे भी दिखेगा, किस गेटवे में आपने विड्रॉ लगाया है, या फिर और अमाउंट वगैरह भी दिखेगा, स्टेटस भी दिखेगा कि स्टेटस में आपको मतलब कि विड्रॉ कंप्लीट हो गया है, विड्रॉ वहां से रिजेक्ट हो गया है, अप्रूव हो गया है, सब डेटा दिखेगा। इसके बाद गाइस मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग में मेरे पास दो टाइप की सेटिंग होती है, एक सिक्योरिटी सेटिंग होती है, एक जनरल सेटिंग होती है। सिक्योरिटी में तो मेरे पास वही सब हो गया, जैसे मेरा पासवर्ड हो गया, मतलब अपना पासवर्ड मैं चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद जनरल का ऑप्शन आता है। जनरल में अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज कर सकती हूँ, मेरा नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, नंबर हो गया, मेरा सिटी वगैरह हो गया, ये सब डिटेल्स को मैं चेंज कर सकती हूँ। ऊपर आपको यहाँ पे शो कर देता है कि आपकी ईमेल क्या है और आपके ट्रेड वॉलेट में बैलेंस कितना है। यहीं पे आपको अपडेट का बटन मिल जाता है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। गाइस ये मेरा क्विक व्यू था कि मेरे यूजर पैनल में हम जो भी एक यूजर है उस यूजर को क्या क्या अलाउ होता है और वो क्या क्या कर सकता है। अब मैं गाइस आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मेरे को दिखता है यहाँ पर कि मेरे सॉफ्टवेयर में कितने यूजर्स ने रजिस्टर किया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूजर्स दिखते हैं। उसके बराबर में मुझे दिखता है कि मेरे पास इस समय एक्टिव कितनी करेंसीज है, मतलब कितनी करेंसीज इस समय एक्टिव में चल रही हैं। उसके बाद मेरे को दिखता है कि मेरे पास अभी तक टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल मेरा ट्रेड बैलेंस कितना चल रहा है, टोटल अभी तक कितना विड्रॉ अप्लाई हुआ है या फिर कितना पेंडिंग में पड़ा है विड्रॉ, या फिर कितना रिजेक्ट हुआ है विड्रॉ। ये सारी छोटी छोटी विजिट्स मेरी यहाँ पर आ जाती है। डैशबोर्ड के बाद गाइस मेरे पास ऑप्शन आता है यूजर्स का। यहाँ पे टैप करके यूजर्स में जाके मेरे पास जितने भी यूजर्स हैं, मतलब मेरे पास जितने भी यूजर मेरे सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर है उन सबकी यूजर की लिस्टिंग आती है। उनका नेम आएगा, उनका ईमेल आएगा, उनका वॉलेट आएगा, उनका मतलब यहाँ पे ये देखो गाइस मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन है। यहाँ से कोई भी एडमिन डायरेक्टली क्या कर सकता है, यूजर को कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है, ऐड भी कर सकता है उसके वॉलेट में और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। इसके बाद गाइस उनका स्टेटस आता है और यहाँ पे एक डिटेल का ऑप्शन आता है। इस पर टैप करके मैं यूजर्स की और डिटेल्स को देख सकती हूँ, जैसे कि उसके ट्रेड बैलेंस कितना है, उसका अभी तक डिपॉजिट कितना है, उसका विड्रॉ कितना है, उसने कब ज्वाइन किया था, उसकी क्या ईमेल है, नेम है, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मुझे शो हो जाती हैं। इसके बाद गाइस मेरे पास एक ट्रांजैक्शंस का भी ऑप्शन है। यहाँ पे टैप करके मुझे उस पर्टिकुलर यूजर की जितनी भी अभी तक ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सब का भी डेटा दिखेगा। जो भी उसकी ट्रांजैक्शन हुई, चाहे बोनस की ट्रांजैक्शन हुई हो, चाहे किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन जो भी हुई है, वो सारी ट्रांजैक्शन का डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा। और हमारा ये सब इसमें यहाँ पे ग्राफ भी दिखता है विड्रॉ डिपॉजिट का, ये सब मेरे यूजर्स की डिटेल में दिखेगा। उसके बाद गाइस मेरे पास ऑप्शन आता है रिवॉर्ड्स का। यहाँ पे मेरे रिवॉर्ड्स हैं, जो भी मतलब एक रिवॉर्ड हम दे सकते हैं कि किसी को लेवल वाइज रिवॉर्ड देना है कि उस बंदे ने अगर इतना बिजनेस पूरा कर लिया, इतना ट्रेड पूरा कर लिया तो उसको इतना अमाउंट मिलेगा। ये सारे रिवॉर्ड है, ये सब रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली उसको क्रेडिट हो जाते हैं। इसके बाद गाइस मेरे पास क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास 200 प्लस करेंसीज हैं। यहाँ पे ये सारी करेंसीज की लिस्टिंग आती है हमारे पास कि हमने कौन कौन सी करेंसीज लगा रखी हैं, उनके सिंबल क्या है, उनके प्राइस क्या है, उनका डेली चार्जेस क्या चल रहा है, वो इस समय हाई पे हैं, लो पर है, मतलब डेली कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है, पूरा डेटा आता है हर करेंसी का। और एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर टैप करके यहाँ पे आप उनका स्टेटस को एक्टिव और इनएक्टिव भी कर सकते हो। इसके बाद गाइस मेरे पास पैरामीटर्स का ऑप्शन आता है। पैरामीटर्स में जैसे कि मैंने आपको यूजर पैनल बताया था,
था कि जो बैट का हमारा टाइम है कि 1 मिनट है, 2 मिनट है, 10 मिनट है, ये सारे टाइम हम कस्टम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे एडिट पे टैप करके आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो और यहाँ से ऐड पे करके यहाँ पे नया बना भी सकते हो। मतलब कि टाइम इंक्रीज कर सकते हो कि 1 मिनट की बैट लगेगी, 2 मिनट की लगेगी या फिर 10 घंटे की लग सकती है। जितने भी आपको टाइम करना है अपने अकॉर्डिंग आप इसे कस्टम कर सकते हो। इसके बाद गाइस सेम यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको यूजर पैनल में एक्सप्लेन किया था, यूजर को सिर्फ यूजर की हिस्ट्री दिखेगी, एडमिन में सारे यूजर्स की हिस्ट्री दिखेगी। सारे यूजर्स जितने भी बेट प्लेस कर रहे हैं उन सब की हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। यूजर का नेम दिखेगा, उनकी करेंसी दिखेगी, उनका प्राइस दिखेगा, उनका अमाउंट दिखेगा, उनका टाइम दिखेगा, उनका रिजल्ट भी दिखेगा कि विन हुआ है, लॉस हुआ है, या वॉल्यूम भी दिखेगा कि हाई पे लगा है, लो पे लगा है, पूरा डेटा दिखता है। सेम यहाँ पे भी मेन ट्रेड की हिस्ट्री अलग रहेगी और प्रैक्टिस की हिस्ट्री अलग रहेगी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की हिस्ट्री दिखेगी कि यूजर्स कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस ट्रेड में कितना ट्रेड लगा रहे हैं, यहाँ पे वो सब कुछ दिखेगा। उसके बाद गाइस पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आता है। पेमेंट प्रोसेस हमारे पास दो तरीके से चलती है, ऑटोमेटिक भी चलती है, ट्रेडिशनल भी चलती है। ऑटोमेटिक में हमारे ये सारे गेटवे इन्हें हम इनेबल कर सकते हैं और ट्रेडिशनल में हमारे एक तरीके से कस्टम गेटवे होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं। इसमें हमें सिंपली क्या करना होता है, अपना QR अपलोड करना होता है, एड्रेस वगैरह डालना होता है और जो यूजर से हमें इनपुट चाहिए वो इनपुट भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट बटन पे हम टैप करेंगे तो मुझे यहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा एडिट करने का ऑप्शन कि भाई इसमें मुझे क्या क्या दिखाना है, क्या एड्रेस दिखाना है, क्या यूजर से इनपुट चाहिए, ये सारा डेटा मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद गाइज मेरे पास डिपॉजिट हिस्ट्री का ऑप्शन आता है कि जितने भी डिपॉजिट अप्लाई हो रहे हैं उनकी लिस्टिंग गाइज मेरे पास यहाँ पर आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा स्टेटस भी शो करता है कि वो डिपॉजिट अभी आया है और उसके बाद अब मैंने सक्सेस किया है या नहीं किया है। यहाँ पे मेरे पास डिटेल का ऑप्शन होता है। डिटेल में जाके सिंपली मैं उसे एक्सेप्ट या डिनाई कर सकती हूँ कि भाई मुझे वो एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है। इसके बाद गाइज विड्रॉ का ऑप्शन आता है। विड्रॉ में मेरा विड्रॉ का गेटवे है। विड्रॉ के भी गेटवे सेम मैं इसे कस्टम कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। जो मुझे यूजर से डेटा लेना है वो मैं यूजर से डेटा ले सकती हूँ और जो मुझे अपना डेटा शो कराना है वो डेटा शो करा सकती हूँ। गाइज उसके बाद हिस्ट्री का ऑप्शन है। मेरे पास विड्रॉ में जितनी भी हिस्ट्री आती है, मतलब जितने भी विड्रॉ अप्लाई करते हैं उन सबकी हिस्ट्री आती है। यहाँ पे वो सब हिस्ट्री शो होगी, उनका गेटवे शो होगा, यूजर नेम शो होगा, अमाउंट शो होगा, जो भी है। और यहाँ पे उसके बाद उसका एक्शन का बटन होता है। एक्शन में जाके मैं उस विड्रॉ को एक्सेप्ट या डिनाई कर सकती हूँ कि मुझे उस विड्रॉ को इनिशिएट करना है या नहीं करना है। इसके बाद गाइज मेरे पास एडमिन प्रोफाइल अपडेट करने का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाके मैं एडमिन की प्रोफाइल अपडेट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं उसका नेम, यूजर नेम, ईमेल हो गई है, जो इमेज वगैरह उसे एडिट कर सकती हूँ। यहाँ इसके साथ के में मिल जाएगा मुझे पासवर्ड अपडेट करने का कि जो मेरा पासवर्ड है मैं एडमिन का पासवर्ड ही अपडेट कर सकती हूँ। और इसके बाद गाइज मेरे पास लॉग आउट का ऑप्शन होता है। यहाँ से मैं अपना पैनल लॉग आउट कर सकती हूँ। ये मेरा एक क्विक व्यू था सारा कि मेरे एडमिन में क्या चलता है, यूजर में क्या चलता है, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कांटेक्ट करेगी और आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग वेबसाइट बना के देगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।